हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्व डिज़ाइन। मेरा नाम है इरफान और आज मैं लेकर आ गया हूँ एडोबी की क्लास नंबर 4। जिस तरह मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि हम आज नए टूल्स की तरफ मूव होते जाएंगे, तो आज है हमारा क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल में हम काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को देखेंगे और ये देखेंगे कि क्रॉप टूल के साथ किस तरह हम कटिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और आपने भी ये पूरी ट्राई करनी है कि बेहतर से बेहतर आप इस टूल को यूज़ कर सकें। तो चले आएँ स्टार्ट करते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। जिस तरह ही हमने अपने प्रीवियस टूल्स पढ़े हैं, सेम उसी तरह ही हम आज अपना क्रॉप टूल पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अपना एडोबी शॉप ओपन कर लिया है। एडोबी ओपन करते सारी मेरे सामने एक पिक्चर ओपन हो चुकी हुई है। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं क्रॉप टूल से। जैसे ही मैं अपना माउस क्रॉप टूल के ऊपर लेकर आऊँगा, आपने इसके ऊपर देखना है क्रॉप टूल और इसकी शॉर्टकट की है सी। मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के ऊपर ये क्रॉप टूल के अंदर एंटर हो चुका है। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँ तो इसके अंदर क्रॉप टूल के अंदर 4 ऑप्शंस और आ रही हैं, यानी कि क्रॉप टूल, प्रोस्पेक्टिव टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल। इनको हम फर्दर चेक करते जाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं क्रॉप टूल के बारे में। तो क्रॉप टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक किया तो इसके देखें आप, इसके जो बॉर्डर्स हैं, जो शो बाउंड्री बॉक्स हैं, चारों तरफ से उसके ऊपर एरोज आ चुके हैं। तो हम अगर इसको एक कॉर्नर से पकड़ के नीचे की तरफ लेकर आएँ तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप कितना हिस्सा क्रॉप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैंने सिर्फ इतना हिस्सा क्रॉप करना है, ये सिर्फ दरवाज़ा मुझे क्रॉप होता हुआ नज़र आए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ तक यानी कि लेकर आया हूँ और इस एरो से मैं इसको ड्रैग करता हुआ यहाँ पर लेकर आता हूँ और इसको मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो इतना हिस्सा मेरे पास क्रॉप हो गया। यानी कि क्रॉप टूल क्या करता है, आपके पास जितनी भी इमेज हो, आप चाहते हैं उसमें से आपको स्पेसिफिक कोई चीज़ है वो आप उसे क्रॉप करना चाहते हैं, तो आप इजीली इस टूल की मदद से उसे क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन क्रॉप टूल अभी इतना ही ख़त्म नहीं हुआ, इसमें अभी मज़ीद और भी डिटेल है। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यानी कि मैंने इसको अंडू कर दिया। अब हम इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास क्रॉप टूल में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मैं दोबारा क्रॉप टूल में ही जा रहा हूँ। एक कॉर्नर से मैंने पकड़ा, इसको मैं जैसे ही नीचे लेकर आया तो आपने देखा ये फ्री हैंड मूव कर रहा है। तो मुझे ये फ्री हैंड मूव अगर नहीं करना तो शिफ्ट का बटन मैं प्रेस करूंगा तो ये प्रोपोर्शनली उसको बिल्कुल परफेक्ट एंगल में क्रॉप करना शुरू कर देगा। यानी कि एक एंगल से पकड़ेगा, पूरा रेक्टेंगल के हिसाब से वो उसको चारों तरफ से क्रॉप करना शुरू कर देगा और एंटर करूंगा तो वो उतना हिस्सा मुझे क्रॉप कर देगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस ना करता तो ये फ्री हैंड होके क्रॉप करता। मैंने कंट्रोल Z कर दिया। सेम दोबारा मैं इसमें क्रॉप टूल में ही आ रहा हूँ और ऊपर से अगर मैं क्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं ऊपर से नीचे लेकर अगर आऊँगा, नीचे से करना चाहता हूँ तो मैं इस कॉर्नर से पकड़ूंगा, इस कॉर्नर तक लेके जाऊँगा। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है मैं कितनी चीज़ को क्रॉप करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे इतनी चीज़ चाहिए तो मैं इतने हिस्से को रख के एंटर करूँगा तो ये उतना हिस्सा ही क्रॉप हो जाएगा। कंट्रोल Z कर दिया। अब इस क्रॉप के साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमारे स्टेटस बार में क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड में टॉप पे एक ड्रॉप डाउन है, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। मेरे पास यहाँ पे टॉप में रेशो लिखा आ रहा है, तो रेशो के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पिक्चर कितने रेशो पे है ये उस हिसाब से उसको क्रॉप करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई रैंडम साइज़ देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 यानी कि इसकी विड्थ, और अगले में मैं लिख देता हूँ 15। तो मुझे ये बता रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो 10 है और हाइट जो है वो 15 है। ये है इसकी रेशो के हिसाब से उसने इसको इतना, यानी कि यहाँ से इसने इसको इस लेफ्ट एरिया से इसने इसको विड्थ में 10 और इधर से भी 10, यहाँ से इसने इसको छोड़ दिया। और मैं जैसे ही इसको एंटर प्रेस करूँगा ये दोनों साइड से उसको उतना क्रॉप कर देगा। ये होता है कि आपने किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन में अगर उसको क्रॉप करना है तो आप अपनी मर्जी से उसको डिमेंशन बताएंगे और उसको क्रॉप कर देंगे। मैं कंट्रोल Z करके दोबारा वापस आ रहा हूँ।
अगर आप इसमें मज़ीद इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल रेशो भी नज़र आ रही हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ओरिजिनल रेशोज़ आ गई। सेम इसी तरह जो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाहते हैं ये उस हिसाब से आपको रेशो के हिसाब से क्रॉप करके बताएगा। उससे जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो है विड्थ और हाइट रेजोल्यूशन। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मुझे पिक्सल पर इंच बता रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 20 करता हूँ और यहाँ पे आके 10 बताता हूँ। अब ये इंचेस के हिसाब से कर रहा है। मैंने एंटर किया, यहाँ पे रख के मैंने एंटर किया तो इसने उसको विड्थ और हिसाब से पिक्सल्स में ये काट दिया। सॉरी मैं इंचेस बोल गया था, ये पिक्सल्स के हिसाब में काट रहा है। अब मैंने इसको कंट्रोल Z कर दिया। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 500 बाई 500 पिक्सल, ठीक है, पिक्सल, और मैंने इसको एंटर कर दिया। यहाँ से आप देखें कि इसने इसको एग्जैक्ट इतना बताया। मैंने इसको एंटर किया तो अब ये जो इस वक्त मेरे पास कंट्रोल 0 करने से ये जो कैनवस आ रही है ये है 500 बाई 500 पिक्सल की। अब वो मैं किस तरह वेरीफाई होता है, अगर मैं इसको कंट्रोल A करूं और कंट्रोल A करने के बाद आपने विंडो में जाना है और यहाँ पर इन्फो की ऑप्शन पे आकर क्लिक करना है तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ 500 बाई 500 पिक्सल। या हमें याद रखना है जब भी आप क्रॉप टूल को इस्तेमाल करें यहाँ से तो आपके पास यहाँ पे जो रेजोल्यूशन आ रही है ये आपको पिक्सल में सिलेक्शन करनी होगी। मैं कंट्रोल Z करके सारा वापस आ रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, मैं दोबारा अपने एक्चुअल पिक्सल में आ जाता हूँ। यहाँ से जब भी आपने विड्थ और हाइट बतानी है तो आपने यहाँ से इसको पिक्सल्स में बताना है। ये आपकी विड्थ है और ये आपकी हाइट है। तो मैं यहाँ से इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको 700 करके आपको दिखाता हूँ। 700 से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। मैंने जैसे ही एंटर किया उसने ऊपर देखें PX का मतलब पिक्सल होता है, तो आपने एंटर करना है तो इसने उसकी पोजीशन 700 बाई 700 के हिसाब से पिक्सल से सेट कर देनी है। मैंने कंट्रोल A किया तो मेरे पास अब देखें डिमेंशन चेंज हो चुकी है। तो आपने जब पिक्सल्स पे काम करना है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, स्पेसिफिक आपने अगर कोई उसको क्रॉपिंग बतानी है तो। सेम इसी तरह हमारे पास क्रॉप टूल में अगर हम आते हैं ऑप्शन में तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद नीचे ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहले है फ्रंट इमेज। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस में इसको क्लियर कर लेता हूँ, यानी कि जो भी मैंने दी हुई थी मैं रेशो के ऊपर दोबारा वापस आ रहा हूँ। मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ज़्यादा मेरे लिए ईजी हो जाएगा। सारा कुछ मैं बैक करके कंट्रोल 0 पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्रंट इमेज। फ्रंट इमेज में जिस तरह ही आप मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक करने से आप देखें कि टॉप स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे कुछ डिमेंशंस यानी कि पिक्सल्स में ये डिमेंशंस मेरे पास आ चुकी है। तो ये सारी डिमेंशन जो है विड्थ और हाइट ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट मेरी इस पूरी कैनवस की यानी कि पूरी इमेज की उठा ली है। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है ये रेजोल्यूशन है 72, ठीक है। और इसके आगे पिक्सल पर इंच ये आप ड्रॉप डाउन से बदल भी सकते हैं, यानी कि आप पिक्सल सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, पिक्सल पर इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने पिक्सल पर इंच रखा हुआ है। तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया ये मेरी पूरी उसने डिमेंशंस यहाँ से फ्रंट इमेज के ऊपर क्लिक करने से ये डिमेंशंस उसने खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जनरेट कर ली। अब फ्रंट इमेज क्या करता है कि मैं यहाँ पे किसी और इमेज के ऊपर जा रहा हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ से इसके ऊपर जंप किया तो उसने मुझे सेम वही स्पेसिफिकेशन वही डिमेंशंस मुझे यहाँ पे शो कर दी। तो मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा उसने मुझे उसका एग्जैक्ट पोजीशन बताई और एंटर करने से उसने उतने हिस्से को क्रॉप कर दिया। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक ऑप्शन है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह को क्रॉप कर सकते हैं। सेम अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो क्लिक करने से मेरे पास यहाँ पे फ्रंट इमेज के बाद नीचे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। ये है बेसिकली पिक्सल पर इंच। अगर आप देखें तो इसके आगे 4/5 और 300 पिक्सल यानी कि रेजोल्यूशन और उसके आगे PPI लिखा रहा है यानी कि पिक्सल पर इंच। अब ये बात शुरू हो गई है इंचेस में। तो पहले हमारे पास यहाँ पे जो रेशो आ रही थी वो पिक्सल्स में थी, ये अब बात जो आ रही है ये है इंचेस में। तो यहाँ पे जितना भी मेरे पास साइज़ आ रही हैं ये एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइज आपके पेपर के साइज़ होते हैं जो आप प्रिंट करते हैं किसी प्रिंटर में से।
अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो उसने मुझे उस हिसाब से यहाँ पर बता दिया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो मुझे उसने उसके हिसाब से बता दिया, यानी कि मैं एंटर करूँगा और एंटर करने से उसने उतनी जगह को पेपर के हिसाब से उसने काट के मुझे बता दिया इंचज़ में। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल Z करने से ये चीज़ मेरी ख़त्म हो चुकी है। तो दोबारा मैं फिर अपने क्रॉप टूल में ही जा रहा हूँ। क्रॉप टूल के अंदर मेरे पास यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है न्यू प्रीसेट, यानी कि न्यू क्रॉप प्रीसेट। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने से ये मुझे यहाँ पे कुछ डिमेंशन बता रहा है, और ये डिमेंशन कौन सी हैं जो इस वक्त मैं इस कैनवस के ऊपर हूँ। मुझे ये नहीं करना, मैं यहाँ पे दोबारा अपने किसी और कैनवस पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता हूँ। अगर ये देखें ये चीज़ आपसे ख़त्म ना हो रही हो तो आपने यहाँ से क्लियर का बटन है, उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अपने क्रॉप टूल के अंदर गया, यहाँ ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक किया, ड्रॉप डाउन के अंदर आके मैं न्यू प्रीसेट बताता हूँ। तो न्यू प्रीसेट के अंदर या तो मुझे खुद अपनी मर्ज़ी से कोई यहाँ पर नाम देना है, या मैं ये करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50 बाय 50 पिक्सल्स के अंदर ये मैं रखता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद न्यू क्रॉप प्रीसेट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखें कि उसने खुद ब खुद वो डिमेंशंस वहाँ से पिक कर ली। पिक करने के बाद मैं इसको ओके करूंगा। मिसाल के तौर पे ये वाली क्रॉपिंग मुझे बार बार चाहिए, यानी कि 50 बाय 50 की मुझे बार बार क्रॉपिंग चाहिए हर इमेज पे, तो मैं उसको सेव करके अपने पास रख लूँगा और यहाँ से क्रॉप कर दूँगा। कंट्रोल-Alt-0 करता हूँ। देखें 50 बाय 50 की मेरे पास इस वक्त छोटी सी कैनवस आ चुकी है। अगर मैंने इसको देखना है ये वाकई 50 बाय 50 की है तो मैं कंट्रोल-A करके इसकी सिलेक्शन कर लूँगा और यहाँ से विंडो में जाऊँगा, इन्फो के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें 50 बाय 50 की मेरे पास कैनवस मौजूद है। ठीक है, अब मैंने इसको कंट्रोल-Z कर दिया, दोबारा मैं अपने उसी ही फ्रेम में आ चुका हूँ एक्चुअल पिक्सल में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से अपना दोबारा वही क्रॉप टूल में आने के बाद मुझे ये वाली इमेज दोबारा चाहिए, तो मेरे पास ये देखें मेरे पास ये ऑलरेडी सेव है। तो 50 बाय 50 के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें उसने खुद ब खुद उतनी ही डिमेंशन अपने पास सेव की हुई थी और उसने वो मुझे यहाँ पे दिखा दी। जैसे मैंने एंटर किया उसने वो चीज़ बना दी। तो ये क्या होता है कि आपके पास इस क्रॉप की मदद से, जो ये आपके पास न्यू क्रॉप है, इसकी मदद से आप कोई भी डिमेंशन यहाँ पे जैसे 50 बाय 50 है सेव कर सकते हैं। ये कोई भी डिमेंशन हो सकती है। तो नीचे आप डिलीट क्रॉप प्रीसेट है आपने उसके ऊपर क्लिक किया और आप ये डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं इजीली। आपने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया तो ये अब आपकी क्रॉपिंग वाली ऑप्शन डिलीट हो गई। ये देखें अब वो 50-50 वाला डिलीट हो चुका है। मैं कंट्रोल-Z करके दोबारा वापस आ रहा हूँ। मैं यहाँ से एक ऑप्शन है स्वॉर्ड वाली, वो इसको ऑफ कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाए। तो ये मेरे पास ये इस वक्त ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। हमने ये क्रॉप टूल जो है वो हमने इसको चेक कर लिया, उसमें जो हमारे पास राइट क्लिक करने से ये जो ऑप्शंस आ रही थी। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, अब इसके आगे भी ऑप्शंस हैं मैंने यहाँ पे 100 बाय 50 पिक्सल्स की एक कैनवस, ये क्रॉपिंग वाली ऑप्शन बना ली। मैं चाहता हूँ गलती से मैं इसको स्वैप करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता था कि विड्थ जो है वो 50 हो और जो हाइट है वो 100 हो। तो मैं स्वैप के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ऑटोमेटिकली उसने उसको चेंज कर दिया, यानी कि उसकी डिमेंशन को चेंज कर दिया। ये बेसिकली स्वैप का आइकन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्वैप कर देगा आपकी क्रॉपिंग को। होगा ये पिक्सल पर इंच, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये आप क्लियर का बटन दबाएंगे तो सारी डिमेंशंस क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया। अगली हम ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास अगली ऑप्शंस क्या है। मैं कंट्रोल-Z कर रहा हूँ, कंट्रोल-0 से मैं एक्चुअल पिक्सल में आया हूँ। मैं दोबारा क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। क्रॉप टूल के साथ ही हमारे पास है स्ट्रेटन। तो ये क्या काम करता है, बेसिकली ये आपके किसी भी रोटेट इमेज को बिल्कुल परफेक्ट कर देता है, सीधा अलाइन कर देता है। तो मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से अब आप देखें कि मेरी ये जो इस वक्त आर्ट बोर्ड है मेरे पास, ये बोर्ड इस वक्त टेढ़ा आ रहा है। तो मुझे इसको बिल्कुल सेट करना है, यानी कि स्ट्रेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके शिफ्ट आप बेशक प्रेस करना चाहते हैं तो कर लें, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करके आप जैसे ही छोड़ेंगे, आपने माउस रिलीज़ किया, उसने आपको इसको बिल्कुल कैनवस को सीधा करके दिखा दिया। मैं कंट्रोल- से इसको छोटा कर रहा हूँ
बेसिकली मैं आपको एक्चुअल पिक्सल दिखाना चाह रहा हूँ कि तस्वीर जो इमेज थी वो रोटेट थी, लेकिन अब ये उसने स्ट्रेटन की वजह से बिल्कुल क्लियर करके उसको स्ट्रेट कर दिया। अब मेरी अपनी मर्जी है, मैं उसको कितना क्रॉप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये तस्वीर यहाँ तक हो, और यहाँ से मैं कंट्रोल जूम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, इसको यहाँ से अंदर कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख रहा हूँ और थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तस्वीर अब सीधी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे रखा और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, एंटर करते सारी मेरी जो तस्वीर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यहाँ से अगर आप देखें गौर से तो आपका एक कॉर्नर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब ये ख़त्म क्यों हुआ है, वो ख़त्म इस वजह से हुआ है कि ये तस्वीर ही बेसिकली रोटेट में क्रॉप थी। कंट्रोल Z करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये देखें, ये क्रॉप ऑलरेडी, ये इमेज आपके पास क्रॉप हुई हुई थी। तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये जो इस वक्त ये वाला जो टूल है आपने किसी स्पेसिफिक जगह पे इस्तेमाल करना है, ताकि आपने उसको अपनी क्रॉपिंग को भी देखना है कि वो ख़राब तो नहीं हो रहा आपका क्रॉप। तो ये बेसिकली आपका क्रॉप टूल में स्ट्रेटन जो है वो ये काम करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, यहाँ पर अगर आप इसके साथ देखें हमारे पास यहाँ पे सेटिंग की ऑप्शन आ रही है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है क्लासिक मोड। क्लासिक मोड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ आप इसकी सेटिंग को मत छेड़िएगा। ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे सेटिंग आ रही है, प्लीज़ इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। अगर मैं यूज़ क्लासिक मोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ से क्रॉप के जो एरोज़ हैं, इसके जो बाउंड्री बॉक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो आप प्लीज़ इसको ना छेड़िएगा, इसको यूज़ क्लासिक मोड से अनचेक करके यहाँ पे ये सेटिंग देख लें, यही रहने दें। यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं वो ज़रूर देख लें, हो सकता है कभी आपसे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ गलत हो जाए तो आप उसकी सेटिंग खुद कर सकें। तो आपने यहाँ पर आपके पास, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी, अगर आपके पास 2020 वाला जो एडोब फोटोशॉप है, एडोबी के अंदर आपके पास मैच कैनवस आ रहा होगा। तो मैच कैनवस ये है कि ये जो इस वक्त मैं अगर इसको एक कॉर्नर से पकड़ के यहाँ पे लेकर आऊँ तो ये ऑलरेडी इसके कलर को ही इसके अंदर मैच कर रहा है। तो अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है ताकि मुझे विजिबिलिटी क्लियर रहे, तो मैं यहाँ से कस्टम में जाऊँगा, कोई भी कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने ये कलर अपनी मर्ज़ी से कोई सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं ओके करूँगा तो ये कस्टम मुझे क्रॉपिंग वाला बता देगा कि इतना हिस्सा आपका क्रॉप हो जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको क्रॉप का कोई भी कलर बता सकते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं इसी में सेटिंग में नीचे ओपेसिटी उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे इसकी ओपेसिटी कितनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती हैं। प्लीज़ इनको मत छेड़िएगा, वरना आप बहुत सारी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। आपको समझ ही नहीं आएगी यार मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था। तो इसको ऑलरेडी मैच कैनवस पे रहने दें और इसको 75 पे ही रहने दें। इसको मैंने ओके कर दिया तो उसने उतना हिस्सा क्रॉप कर दिया। मैं कंट्रोल Z करके दोबारा वापस क्लियर कर रहा हूँ। जो दोबारा मैं अपने क्रॉप टूल में ही आ रहा हूँ और यहाँ से मेरे पास अगली दो जो स्टेटस बार्स में ऑप्शंस हैं वो भी देख लें कि वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है हमारे पास ये डिलीट क्रॉप पिक्सल। अब ये काम किस तरह करता है, मैं सबसे पहले इसको अनचेक कर रहा हूँ। अनचेक करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर किया और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब आप ये देखें कि इसने इसको ये इतना हिस्सा डिलीट कर दिया। अगर मुझे ये हिस्सा दोबारा चाहिए, ये वाला हिस्सा अगर मुझे दोबारा चाहिए तो ये नहीं आ सकता। जब मैं कंट्रोल Z करूँगा तब ही आएगा। तो मुझे क्या करना है कि मैंने चाहता हूँ कि मुझे वो हिस्सा मिल जाए। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर यहाँ पे रखा, एंटर कर दिया, तो डबल क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर ये वाली ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो जाती है। यानी कि मैंने एंटर करके इसको कोई भी, मैंने इसको क्रॉपिंग यहाँ पे रखी, एंटर करके मैंने क्रॉप कर दिया। मैं चाहता हूँ जो यहाँ वाला एरिया है वो दोबारा मुझे मिल जाए। याद रखना है ये डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, ये आपने याद रखना है कि अनचेक फिर आपके पास होना लाजमी है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, एक क्लिक करता हूँ या डबल क्लिक करूँगा, आपके पास देख लीजिएगा कौन सा अडोब है उसमें किस तरह ये चलेगा। अडोबी में आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से फिर दोबारा उतनी कैनवस या इतनी चाहते हैं जिस तरह भी आपको ज़रूरत हो, आप उसके ऊपर करके उसको एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चेक होगा तो मैंने इसको यहाँ पे रख के इतने हिस्से को क्रॉप कर दिया, तो मैं इसके ऊपर चाहे जितना मर्ज़ी क्लिक करूँ ये इस तरह ऑप्शन नहीं दिखाएगा। तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ ज़रूर रखनी है कि आपके पास वो चेक है या नहीं।
मैं इसको कंट्रोल Z करके दोबारा अपनी पुरानी कैनवस में ही आ रहा हूँ। मैं सब कुछ Z कर रहा हूँ, अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर मैं क्रॉप में ही हूँ, यहाँ से मेरे पास है कंटेंट अवेयर। अब ये कंटेंट अवेयर क्या काम करता है? कंटेंट अवेयर फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक कॉर्नर से पकड़ के बाहर की तरफ लेकर गया। बाहर की तरफ लेके जाने से मेरे पास ये देखेंगे ये कंटेंट अवेयर इस वक्त ये चीज़ शो कर रहा है, ये इस वक्त बिल्कुल खाली है। यहाँ पे पता चल रहा है कि मेरी कैनवस जो है वो बढ़ चुकी है। नॉर्मल मेरी कैनवस इमेज इतनी थी, मैंने जब इसको ज़्यादा किया मेरी कैनवस बढ़ चुकी है। मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ये देखें कि इस वक्त ये खाली पिक्सल मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे कंटेंट अवेयर के ऊपर एक चेक लगाता हूँ, मैं यहाँ से क्रॉप के ऊपर इसको एक कॉर्नर से पकड़ के यहाँ पे लेके जाता हूँ, आएगा तो ये खाली। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये एंटर करने के बाद मुझे उसके उतने पिक्सल्स को उस कैनवस के अंदर मर्ज करके दिखा देगा। जितनी मैंने कैनवस ज़्यादा बढ़ाई थी ये उसी से पहले वाले पिक्सल्स को उठाएगा और नेक्स्ट जो हमारे पास पिक्सल हैं उसके अंदर खाली कैनवस जो है उसके अंदर मर्ज कर देगा। तो आपने कभी भी आपको इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, ये वैसे ज़रूरत पड़ जाती होती है काफ़ी जगह पे, आप यूज़ करते हैं इसको। तो मैंने कभी नहीं यूज़ किया क्योंकि मैं और तरीक़ेकार से करता हूँ, लेकिन आप अभी बिगनर्स हैं तो आप ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपके लिए ये टूल काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास वो है हमारे पास प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल। प्रोस्पेक्टिव जो क्रॉप टूल है वो काम किस तरह करता है, वो काम आज हम इसी में अभी देखते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोस्पेक्टिव के ऊपर क्लिक किया, इस वक्त मैं ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिव टूल के अंदर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये क्रॉप करता किस तरह है। मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक किया, मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करके मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया तो मुझे चारों कॉर्नर्स का पता चल चुका है और उसने उतने हिस्से की सिलेक्शन भी कर चुका है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो उसने मुझे उतने हिस्से को क्रॉप करके खुद ही उसको स्ट्रेट करके मुझे ये चीज़ दिखा दी है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, दोबारा किसी और कैनवस पे जाता हूँ जहाँ पे आपको मज़ीद क्लियर हो सके। मैं एक सीधी तस्वीर एक पिक्चर का फ्रेम ले चुका हूँ। यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके प्रोस्पेक्टिव टूल पर गया हूँ और मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से एक चारों कॉर्नर्स का बता दिया कि मुझे सिर्फ ये फ्रेम चाहिए। मैंने एंटर किया और मुझे उतना फ्रेम अवेलेबल हो चुका है। मैं कंट्रोल Z किया, नॉर्मल कर दिया। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक अपनी डिमेंशंस के मुताबिक क्रॉपिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टॉप पे जो स्टेटस बार है यहाँ पे मैंने 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल्स रख दिए और जो इसकी रेजोल्यूशन है वो मैंने 72 नहीं रखनी, 300 रखनी है। उसके बाद पिक्सल पर इंच रखनी है और मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया और एंटर करूँगा। अब आप ये देखें कि उसने उतनी डिमेंशंस को परफेक्ट हिस्से में क्रॉपिंग कर दी। मैंने आपको पहले भी बताया था कंट्रोल ऑल्ट 0 से इसको एक्चुअल पिक्सल पे आपने देखना है। उसके बाद आपने विंडो में जाना है कि आया यही परफेक्ट कटिंग हो रही है, इसलिए हम इन्फो में जा रहे हैं। तो इन्फो के अंदर मैंने क्लिक किया और इसकी कंट्रोल A से पूरी सिलेक्शन ली इस कैनवस की, तो देखें उसने 1000 बाय 1000 की पूरी क्रॉपिंग कर दी। प्रोस्पेक्टिव के अंदर होता है इस तरह है कि आपको किसी भी स्पेसिफिक एरिया की कटिंग चाहिए और अपने हिसाब से चाहिए तो आप प्रोस्पेक्टिव से इजीली क्रॉप उसे कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आपने डिमेंशंस देनी है तो वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, प्रोस्पेक्टिव में जाना है यहाँ पे, और ये जो आइकन है आप इसको स्वैप भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और रेजोल्यूशन है वो आपने देख लेना है, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी रखें। अगर आपकी पिक्चर स्ट्रेच हो रही है तो प्लीज़ कोशिश करें डिमेंशन चेंज करने की। कई दफ़ा लोग तस्वीर स्ट्रेच हो रही होती है और रेजोल्यूशन बढ़ाते जाते हैं। रेजोल्यूशन का काम ये नहीं है, रेजोल्यूशन का काम है आपके पिक्सल्स को परफेक्ट करके आपको दिखाना। सेम इसी तरह वही चीज़ हमारे पास फ्रंट इमेज, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास 1000 बाय 1000 की कैनवस है और मैंने फ्रंट इमेज के ऊपर क्लिक कर लिया, इसने उसका पूरा कैनवस कैप्चर कर लिया। अब मैं किसी और डिमेंशन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर को थोड़ा सा छोटा करता हूँ इस इमेज को और यहाँ से मैं इसकी इतनी या अपनी मर्ज़ी से मैं इसकी यहाँ पर इतने हिस्से में
सिलेक्शन करके एंटर करूँगा और कंट्रोल ऑल्ट 0 करूँगा तो देखें उसने मुझे उतनी क्रॉपिंग करके दे दी। कंट्रोल ए करें, दोबारा विंडो में जाएं, इन्फो में जाएं और देखें उसने 1000 बाई 1000 की ही कटिंग की है जो हमने यहाँ पे ऊपर टॉप में विड्थ और हाइट बताई थी। तो यहाँ से आप क्लियर करना चाहते हैं, आप क्लियर कर लें। अगर आप ये जो इस वक्त मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि अगर ये चीज़ आपको ग्रिड में शो हो रही है और यहाँ से आप ग्रिड को अनचेक कर देंगे तो ये ग्रिड ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने ये ग्रिड दिखानी है तो इसके ऊपर चेक कर लें। अगर आपने इस सिलेक्शन को ख़त्म करना है आप इसके ऊपर यहाँ से कैंसिल कर दें। अगर आपने इस सिलेक्शन को ओके करना है तो आप इस सिलेक्शन को ओके कर दें, तो आपके पास उतने हिस्से की क्रॉपिंग हो जाएगी। जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है स्लाइस टूल। अगर आप अपने क्रॉप टूल के ऊपर राइट क्लिक करें तो आपका हमने अभी जो इस वक्त देखा है वो क्रॉप टूल, प्रोस्पेक्टिव टूल, और अब हमारे पास जो टूल है वो है स्लाइस टूल। मैं स्लाइस टूल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने स्लाइस टूल के ऊपर क्लिक किया, मैं इस वक्त यहाँ पर एक कैनवस के अंदर आ चुका हूँ। या आपने एक नाइफ सा देखा होगा मेरे एरो के साथ। इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं स्लाइस टूल में, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा गौर से देखें तो। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस टूल से रिलेटेड आपको सिर्फ वो चीज़ बता पाऊँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल हो सकती है या होगी इन फ्यूचर। अगर आप किसी स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, ख़ासकर जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस, या आपने वेबसाइट्स के लिए कोई स्पेसिफिक तस्वीर को अपनी मर्ज़ी से उसको काटना है, तो आप किस तरह उसको काट सकते हैं। बेसिकली स्लाइस करने का जो असल मकसद है वो है कि आप उसको वेबसाइट्स के लिए इमेजेस को किस तरह सेव कर सकते हैं कम से कम रेजोल्यूशन में, यानी कि उसका फाइल साइज़ बहुत बड़ा ना हो और आप उसे ईजीली परफेक्ट तरीके से क्रॉप करके वहाँ पे ले जाएं। तो मैं सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से कोई मैं इमेज ओपन करता हूँ, यहाँ से ही ले लेते हैं। जैसे मेरे पास ये इमेज ओपन है तो मैं चाहता हूँ ये सिर्फ फ्रेम मेरे पास आए, लेकिन इसकी जो फ्रेम है उसकी रेजोल्यूशन भी परफेक्ट रहे और इमेज साइज़ भी कम हो, यानी कि वो वेबसाइट्स के लिए सेव हो। लेकिन वेब में जब आपकी वेबसाइट लोड होती है तो आपकी इमेजेस बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं अगर आपकी इमेज हैवी है तो ये बेसिकली स्लाइस टूल इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि आपने वेबसाइट पर जो इमेज लगानी है वो कम रेजोल्यूशन में हो लेकिन पिक्सेलेट भी ना हो। तो मैं इसको एक कॉर्नर के ऊपर यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके मैं ड्रैग करके नीचे लेकर आता हूँ और यहाँ पे लाके मैं माउस रिलीज़ कर देता हूँ। जैसे मैंने माउस रिलीज़ किया तो आप देखें अब मेरे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस आ चुकी हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है और नंबर 3 पे ये है और एक नंबर 4। यानी कि मैंने उसे अपनी मर्ज़ी से एक स्पेसिफिक जगह बताई और उसने उसको 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यानी कि एक उसने इस तरह स्लाइस कर दी, एक उसने इस तरह स्लाइस कर दी, एक उसने यहाँ से स्लाइस कर दी और एक उसने यहाँ से। 1 2 3 4 5 यानी कि उसने 5 स्लाइस कर दी इसको मेरी डिमेंशन से हट के। तो मैंने सिर्फ अपनी पे फोकस करना है, तो मेरी वाली जो एक्टिवेट है वो है जो मैंने खुद मैनुअली ड्रैग की थी वो है 3। तो मैं 3 के ऊपर राइट क्लिक करूँगा। यहाँ से आपने एक पहले लेफ़्ट क्लिक कर लेना है। जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है स्लाइस सेलेक्ट टूल। आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर लेना है, राइट क्लिक करना है, एडिट में जाना है, सेलेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे इस स्लाइस को आपने कोई नाम दे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम रख लेता हूँ 3 रख लेता हूँ। चलें सिंपल है, 3 इजी आपके लिए समझने के लिए भी इजी हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर इस वक्त मैंने इसका जो नेम है वो 3 रख दिया। अगर आप स्लाइस ऑप्शन के अंदर नीचे की तरफ जाएं तो इस वक्त इसकी जो विड्थ है, जो मैंने ये स्लाइस की है, इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर आ चुकी है और जो इसकी हाइट है वो ये है। तो आपने अपने माइंड में रखना है कि सबसे ज़्यादा स्लाइस करते वक्त आपका फोकस इन चीज़ों पे ज़रूर हो कि आप जो स्लाइस कर रहे हैं उसकी विड्थ और हाइट क्या है। तो ये इसकी विड्थ और हाइट जो है वो आपने देख लेनी है। यहाँ पे मैंने इसको नंबर 3 रख दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ से ओके किया, इस फाइल को यानी कि इस स्लाइस को एक नाम मिल चुका है। मैं फाइल में जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है सेव फॉर वेब की। मैंने यहाँ से पहले
वो देख लेना है। अगर यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन ना आ रही हो, जैसे कि सेव एज पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, तो आपने कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एस प्रेस करना है, तो आप उस वक़्त सेव फॉर वेब में आ जाएंगे। तो सेव फॉर वेब में आपके पास ये वाली ऑप्शन मौजूद है। आपने यहाँ से ये जो आपके पास एक पैनल ओपन हुआ है, सबसे पहले आपने यहाँ से जिफ से उसको जेपीजी में कन्वर्ट करना है या पीएनजी में कन्वर्ट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने सिंपल, मैं इसको जेपीजी में रख रहा हूँ, यहाँ पे जो इसकी रेजोल्यूशन है वो मैं हाई रख रहा हूँ। उसके बाद ये उसको ऑप्टिमाइज़ करता है खुद ब खुद। जो इसकी क्वालिटी है वो मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख रहा हूँ कि जो इसने वैसे बाय डिफ़ॉल्ट दी है वही ठीक है, लेकिन अगर मैं अपनी मर्ज़ी से रख रहा हूँ तो मुझे इसको यहाँ से कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से इसको कर लेना है। तो मैं इसको 60 पे ही रहने दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूँ, कलर इसका जो है ये RGB में है। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये JPG आपके पास लिखा आ रहा है, इस वक्त जो हम फाइल स्लाइस कर रहे हैं वो JPG है। उसका साइज़ क्या बन रहा है, यानी कि उस इमेज का साइज़ क्या बन रहा है, तो यहाँ पे 214 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये उसका साइज़ है। तो आपने अपने माइंड में रखना है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आपकी फ़ाइल साइज़ कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से हाई से वेरी हाई पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें कि इस वक्त आपके पास यहाँ पे 433 आपके पास हो चुका है। अगर मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूँ तो मैक्सिमम से क्या होगा, ये उससे भी ज़्यादा फाइल उसने बड़ा बना दिया है। तो कोशिश करें कि आप इसको हाई पे ही रखें, इससे बड़ा फाइल साइज़ ना करें, क्योंकि जब आप वो इमेज वेबसाइट में यूज़ करेंगे तो वो लोड होने में इतना टाइम नहीं लेगी। अगर आप बड़े साइज़ की इमेजेस यूज़ करेंगे तो वेबसाइट लेट ओपन होगी या मोबाइल एप्लीकेशन वो बहुत लेट ओपन होंगी, तो ज़ाहिर बात है यूज़र इतनी देर वेट नहीं करता, वो फौरी तौर पर क्लोज़ कर देगा और आगे मूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से मेरे पास एक ऑप्शन और ओपन हो गई कि मैं इसको कहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहा हूँ, सेव करना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक टेस्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया, उसको ओपन कर लिया, और यहाँ से मेरे पास जो सबसे नीचे ऑप्शन होनी चाहिए वो 3 ऑप्शंस आ रही हैं, यानी कि स्लाइस में 3 ऑप्शन मेरे पास आ रही हैं, ऑल स्लाइस, यूज़र स्लाइस और नीचे सिलेक्टेड स्लाइस। ऑल स्लाइस में होता है कि जितनी भी आपने देखा था कि मैंने जब स्लाइस एक टूल यूज़ किया तो वो सारी उसने मुझे रैंडम 5 बना के स्लाइस दे दी। अगर मैं ऑल के ऊपर क्लिक करके सेव करूँगा तो वो रैंडम पूरी की पूरी 5 चीज़ों को कन्वर्ट करके इमेज में स्लाइस करके वो मुझे दे देगा। लेकिन मुझे सिर्फ अपनी स्पेसिफिक ही चीज़ को स्लाइस करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्लाइस के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इसको यहाँ से सेव कर दूँगा। जैसे मैंने ओके कर दिया, मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद जो मेरे पास टेस्ट का फ़ोल्डर है, मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, उसमें एक इमेजेस का फ़ोल्डर होगा, उसको डबल क्लिक किया और आप देखें 3 के नाम से वही उतने फाइल साइज़ में मेरे पास वो इमेज आ चुकी है। तो बेसिकली ये जो स्लाइस टूल है इसका काम बहुत इजी है, इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इजी तरीके से और जो बेहतर तरीके से ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है वो मैं आपको बता पाऊँ कि इसका बेसिक पर्पज़ है क्या। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी ये वाली क्रॉप टूल की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे इस बारे में बताइएगा। इसमें हमने कुछ चीज़ें स्किप की हैं, स्लाइस टूल में कुछ चीज़ें थी जो उसके प्रॉपर्टीज़ थी वो स्किप की थी, वो इसी वजह से स्किप की हैं कि मैं ये अपने माइंड में चाह रहा था कि आपने ये देखा होगा कि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट थे वो मैं आपको बता सकूँ और बेहतर तरीके से बता सकूँ कि वो उसका यूज़ किस तरह होता है और आसान तरीक़ाकार। मैंने अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट लगाई है कि मैं आपको आसान तरीके में स्लाइस टूल के बारे में और क्रॉप टूल के बारे में बता सकूँ। उसको ज़्यादा अगर मैं डिटेल में जाता तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो आप प्लीज़, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं उनके ज़रूर आंसर दूँगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।